हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आपके अपने YouTube चैनल अपनी शिक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी शिक्षा के जो अच्छी बात कार्यक्रम है उसके अंदर आप लोगों के लिए आज मैं फिर एक सुंदर सी अच्छी सी मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूं और उसके बाद वैसे ही अपने साथ घटित होने वाली कहानियों पर अपन उसको लेकर जाएंगे जो अपन सबके निजी जीवन से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि अपन सब सामाजिक प्राणी हैं। तो हमारे साथ भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं जो दूसरों के साथ भी होती हैं और अपन बाद में चर्चा करते हैं कि ऐसा यार अपने साथ भी होता है। दोस्तों, कहानी थोड़ी सी बड़ी है और इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बिना बात साइड किए आप लोगों के सीधे ही कहानी पर लेकर चलता हूं। दोस्तों, एक राजा था और वो जैसे जनरली उन सबका शौक होता है कि राजाओं का पहले शौक होता था कि वो शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप शिकार खेलने जा रहे हैं हम सब, तो तैयारियों पर ध्यान दीजिए और तैयारी करवाइए कि अपन शिकार खेलने जा रहे हैं। तभी क्या होता है कि मंत्री जी जाते हैं वहां से और अपनी पूरे जो हाथी घोड़े हैं उनके पालकी वगैरह लेके जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा भी उनके साथ था। अब राजा जी को एक हिरण दिखाई दिया, तो राजा जी ने क्या किया कि अपने तर्क से तीर निकाला और धनुष दिखाया, और जैसे वो लगाने वाले थे निशाना, तभी क्या होता है कि जो बाण था तो उससे उनकी अंगुली कट जाती है और खून आने लग जाता है और अंगुली नीचे ही कट के गिर जाती है। मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, मेरी तो अंगुली कट गई। तो मंत्री जी ने थोड़े आस्तिक प्रवृत्ति के आदमी थे कि उन्होंने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसमें भी भगवान की मर्जी है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि यार तू मेरे पास नौकरी करता है और मेरी अंगुली कट गई और जो ऊपर से तू ये और बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और राजा जी ने क्या किया, उस मंत्री को नौकरी से निकाल दिया। तो मंत्री जी का भी फिर वही रिप्लाई था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा जी की अंगुली ठीक हुई और वो फिर अपने शौक पूरा करने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं शिकार करने के लिए। फिर उनको एक हिरण मिलता है। हिरण का पीछा करते करते वो एक बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। वहां पे कुछ आदिवासी वगैरह के लोग थे, तो उन्होंने वो देखा कि एक उनके वहां पे पूजा चल रही थी माता कुछ ईश्वर की, तो उनको एक नर की बलि देनी थी। और बलि हमेशा सही चीज़ों की लगती है, खंडी चीज़ों की कभी भी बलि नहीं लगती है। तो जैसे ही उन्होंने, वो खुद बलि के लिए एक नर ढूंढ रहे थे कि एक ऐसा नर चाहिए जिसकी अपन बलि दे सके माता जी को या अपने ईश्वर को, इष्ट देव को। तो वो घूमते हुए जा रहे थे, उधर से राजा उस हिरण का पीछा करते करते आ रहे थे। तो उनको वो राजा दिखाई देता है और राजा को बंदी बना लेते हैं। राजा को बंदी बना लिया कि आज हम आपकी बलि देंगे। अब राजा था तो वो अपनी प्रजा का था, वहां का तो था नहीं। वहां पे कोई राजा नहीं है, वो जो सोचते हैं वो वैसा ही होता है, जिनका इलाका होता है वहीं के वो राजा होते हैं। तो राजा जी को बंदी बना लिया और वहां पर लेके गए। राजा जी के जैसे नहाना धोना किया, तब उनके में से किसी एक सीनियर पर्सन की नजर गई कि यार इसकी तो अंगुली कटी हुई है तो इसकी बलि नहीं लग सकती, क्योंकि खंडी चीजें अपने इष्ट देव को नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा ही हुआ और राजा जी को छोड़ दिया। अब वो वहां से विचरण करते करते अपने नगरी के अंदर आता है और वो जैसे फरमान सुनाते थे पहले, कि फरमान सुनाते हैं कि वो जो मंत्री था जिसको नौकरी से निकाला था तो उसको वापस ढूंढ के लाओ और वापस उनका पद स्थापन करो। और वो कोई जैसे राजे के कर्मचारी थे वो उनको ढूंढ कर ले आते हैं और वहां पे आसीन करते हैं। तो मंत्री जी को पूरी बात बताता है राजा जी। तो राजा जी ने से कहा कि मैंने, अब जब आपने मेरे को नौकरी से निकाला था तब मैंने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और अगर उस दिन आप मुझे नौकरी से नहीं निकालते तो इस बार भी मैं शिकार पे जाते वक्त आपके साथ होता। आपकी बलि नहीं लगती तो मेरी बलि श्योर लगती, क्योंकि मैं खंडित नहीं था। आपकी तो अंगुली कट गई, आपकी तो खंडित हो गई, मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि लगती। तो दोस्तों, यही अपने साथ होता है कि अपन को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपन जैसे हमारे साथ कुछ बुरा घटित हो गया या नेगेटिव चीजें हो गई तो अपन को उसको लेकर नहीं बैठना चाहिए कभी भी, क्योंकि अपन अगर उसको लेकर बैठ जाएंगे तो अपन उसको कोसते रहेंगे, आगे बढ़ने की तो कभी सोचेंगे नहीं। और उसी साथ ही जैसे ही अपने साथ कुछ नेगेटिव होता है, अपन ने यह सोच लिया कि चलो यार छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो अपन कम से कम एटलीस्ट आगे तो बढ़ेंगे, कम से कम उसके पश्चाताप में तो अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे ना।
क्योंकि आज के दिन सबसे ज़्यादा वेटेज होती है समय की। समय अमूल्य है, बहुमूल्य नहीं, अमूल्य है। समय की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या आंकलन करोगे समय का, मॉनेटरी टर्म से हो नहीं सकता। तो यही होता है कि अगर अपने साथ कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ अपन खो देते हैं, तो अपन को यही सोचना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर उसको अपन पॉजिटिव वे में लेंगे तो आगे चलकर वो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर उसको अपन ने नेगेटिव रूप में ले लिया तो अपन नेगेटिव, क्योंकि अपनी मेंटली जो स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो अपन पॉजिटिव तो सोचेंगे नहीं, तो पॉजिटिव कैसे होगा हमारे साथ। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथ कुछ भी घटित हो, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी हद का हो, तो अपन को एक बार मेंटली तौर पे ये मजबूत करने के लिए सोचना ज़रूरी है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अपनी शिक्षा को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।